और उतनी देर में अब हमने इससे पहले कभी कैटेगरीज के ऊपर काम नहीं किया, ठीक है। ये एक वेबसाइट है, इसकी पोस्ट, अगर पोस्ट पे क्लिक करूंगा तो नीचे क्या आता है, ऐड पोस्ट कैटेगरीज टैग्स। अब लाजिम बात है मुझे अपनी कैटेगरी डिफाइन करनी है, यहाँ लिखा है कैटेगरी, मैं कैटेगरी पे आता हूँ। वो कहता है आप यहाँ पे एक कैटेगरी बनाएं जिसके तहत आप काम करेंगे और इसकी ही एसईओ करेंगे। आज हम यही काम एक ही सिर्फ इसी की एसईओ कर लें तो काफी है। अब यहाँ पर मुझे अपनी कैटेगरी बनानी है अपनी वेबसाइट के अंदर। आपकी एक ब्लॉग साइट है और ब्लॉग साइट में फॉर एग्जांपल कोई बच्चा होगा स्पोर्ट्स पे काम कर रहा है, कोई ब्यूटी पे काम कर रहा है, कोई प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है, डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट लोग। बेटा आपके की नीच क्या है? मैंने तो अभी वो बस एक न्यूज़ थी वो बनाई है। मैं बना देता हूं। न्यूज़ करते हैं। न्यूज़। अब हम न्यूज़ का वर्ड तो ले लेंगे, लेकिन मैं आपको साथ दिखाता हूं कि अगर हम अल जज़ीरा खोलते हैं, अल जज़ीरा के साथ क्या लिखा हुआ है? वर्ल्ड न्यूज एंड वीडियो फ्रॉम एआई अल जज़ीरा, ठीक है। इसी तरह लेते हैं सीएनएन। सीएनएन के साथ क्या लिखा हुआ है? ब्रेकिंग न्यूज, लेटेस्ट न्यूज एंड वीडियोस। अच्छा, अब ये लाजिम बात है कि कीवर्ड्स है ना जिसके अगेंस्ट ही काम कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको पहले वो वीडियो वाला करके दिखाया जिसके अंदर हम क्या लेते हैं, पिज्जा, सैंडविच, समथिंग लाइक दैट। समझ रहे हो ना बात को? ये कहने क्या किया है, पता चला क्या किया? Yes. क्या किया लास्ट? जाग जा उधर जाग। क्या किया मैंने, ये बताओ सर। क्या किया हमने, ये बताएं जल्दी से जल्दी बताओ क्या किया है। ये भी हमने स्क्रीन पे आखिरी दो काम किए हैं जी। नींद आई हुई है, मूवी लगा ली इधर। हाँ जी, क्या किया लास्ट हमने, आखिरी काम क्या किया वेबसाइट? हाँ जी जी, साथ लगा। बेटा क्या किया हमने अभी? हाँ आप मैं तो खुद ही होती है। हाँ जी, मैं कुछ कंपनियां खोल रहा हूँ। ये देखो जियो, मैं सिर्फ जियो लिख रहा हूँ। जियो के आगे क्या लिखा है? लेटेस्ट न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, लाइव वीडियोस, ठीक है, वर्ल्ड। मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इधर आता हूँ। जब एंटर करूंगा तो क्या आ रहा है? जियो, क्योंकि मैंने जियो के मेन कीवर्ड को उठाया। अल जज़ीरा का इसमें देखिए क्या फर्क नहीं है। इसका ब्रेकिंग न्यूज, यहाँ क्या लेटेस्ट न्यूज, यह क्या वर्ल्ड न्यूज, वहां क्या आ रहा है? अगला वर्ड आ रहा है जी ब्रेकिंग लाइव वीडियोस, फिर क्या वीडियोस फ्रॉम अल जज़ीरा, वहां लिखा रहा है वर्ल्ड। अब ये जिसका जो स्लोगन चल रहा है, मैं फॉर एग्जांपल ये उठाता हूं। अब मैंने कहीं अल जज़ीरा का नाम नहीं लिखा ऊपर सर्चिंग में, ये देखो मैंने नहीं लिखा, लेकिन रिजल्ट किसका है? अल जज़ीरा का। सेम वैसे जैसे पिज्जा। मेरे एक सर थे सर जाहिद, वो कहते थे दो किस्म की एग्जांपल बच्चों को बड़ी समझ आती है, एक पैसा और एक रोटी। इन दोनों एग्जांपल दे दिया करो। मैं पिज्जा और इसलिए निकालता होता हूं कि उसकी एग्जांपल समझ आ जाती है, ठीक है। तो ये बताने का मकसद क्या? और किसी भूखे से पूछो वो इनकी लाइन थी कि किसी भूखे से पूछो 2 जमा 2 तो वो कहेगा 2 रोटियां। तो ये डेफिनेटली एक्ट है हमारी कौम के अंदर, हम रोटी से बाहर नहीं निकले। वेल, अल जज़ीरा, अब मैंने कहा ब्रेकिंग न्यूज, वर्ल्ड न्यूज एंड वीडियोस फ्रॉम अल जज़ीरा। अब मेरे पास 2-3 तरीकेकार हैं, मैं कुछ कर सकता हूं इसके बारे में। मैं ले सकता हूं कि अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स है। अगर आप गौर करो तो दीज आर 3 डिफरेंट वर्ड्स, ब्रेकिंग न्यूज, वर्ल्ड न्यूज एंड वीडियो फ्रॉम अल जज़ीरा। फ्रॉम तो हम कभी नहीं लेंगे क्योंकि हमें अपना जाती न्यूज के लिए स्लोगन्स बनाना है। अच्छा, उसके बाद मैंने ये किया, दुनिया की दूसरी बड़ी साइट कौन सी थी? CNN कहता है ये वाली चीजें। ये जो टेक्निक मैं यूज कर रहा हूं जिसे कहते हैं कॉपिंग डाटा फ्रॉम द इंटरनेट, ठीक है। वी कैन क्रिएट आवर ओन डाटा एज वेल यार, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं जनरेट कर पाएंगे, लेकिन देयर इज समथिंग एल्स। अब ये देखो इनमें कीवर्ड कितने हो गए? 1 2 3। वीडियो के 2 कीवर्ड्स आ गए, वीडियो की, इसको एक दफा ले लेते हैं। अब हमारे पास है क्या? ब्रेकिंग न्यूज भी 2 दफा खत्म कर देते हैं। कितने रह गए? वर्ल्ड न्यूज, वीडियोस, ब्रेकिंग न्यूज, लेटेस्ट न्यूज। अच्छा, अगले पे आ जाते हैं। ये पहली टेक्निक बता रहा हूं, मल्टीपल टेक्निक्स हैं हमारे पास इसकी। अच्छा, और बताएं किसी बड़ी न्यूज का? अल जज़ीरा है, CNN है, नहीं यार इतना बड़ी न्यूज नहीं है, BBC।
बीबीसी का क्या है? ब्रेकिंग न्यूज, वर्ल्ड न्यूज, यूएस न्यूज, स्पोर्ट्स। चेक कर लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ये रिजल्ट आ रहा है। इसमें से 2 कीवर्ड और आ गए हमारे पास। ब्रेकिंग न्यूज तो फिर कॉपी हो गया, नहीं देख सकते। वर्ल्ड न्यूज भी पहले ही हमारे पास है, यूएस न्यूज, स्पोर्ट्स। अच्छा, अब मैं ये काम करता हूं कि मेरे पास कुछ टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं कीवर्ड्स को स्टफ करने के लिए, फाइंडिंग करने के लिए। उनमें कीवर्ड प्लानर भी होता है जो गूगल का है, लेकिन दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़े 2 टूल्स की बात बताऊं तो दैट इज सैमरश एंड द अदर इज मूज। एक सैमरश है और एक है मूज। सैमरश हमें कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन का क्राइटेरिया और सारी सर्चिंग्स A to Z हर चीज बताता है। ऑब्वियसली ये पेड टूल है, लेकिन कुछ हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सर्चिंग्स ही करना अलाउड करता है। तो मैं कुछ 2-3 सर्चिंग्स करके आपको 2 बातें बेसिकली बताना चाह रहा हूँ, द वॉल्यूम एंड द KD, वो क्या चीजें हैं। जैसे अब यहाँ पर हम आते हैं और लिखते हैं सैमरश कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड टूल पे आ जाते हैं। फाइंडिंग कीवर्ड है, ये पेड टूल है, 700-800 रुपए का। आपने अगर नाम सुना हो, आजाद चाय वाले, बड़ा फेमस जो दुनिया के अंदर अब SEO के टूल्स को सेल करने वाला है और खरबपति इंसान है। ये वो ही है जो बड़े अरसा पहले सिर्फ एक चाय बेचा करता था। सुनी है कि नहीं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी, ये वो आजाद चाय। ये इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर SEO का सबसे बड़ा एजेंट माना जाता है, तो वो आजाद चाय वाला माना जाता है, जो खरबोंपति है, अरबों भी नहीं होगा। मेरे एक बड़े अच्छे क्लाइंट है, क्लाइंट नहीं भाई बने हुए, यूके में होते हैं। उनका वो दोस्त तो नहीं रहने के बाद जब फेमस हो गया उसके बाद की दोस्ती, तो मैं एक दफा इससे बात कर चुका हूँ आजाद चाय वाले से, और बड़ा अच्छा बंदा है, डाउन टू अर्थ इंसान है, खरबोंपति होने के बजाय। और वो डोनेट कर रहा था गुड़गांव इंडिया के अंदर, हम कुछ मुस्लिम कम्युनिटीज के लिए कुछ घर बन रहे थे, तो उनके इलेक्ट्रिसिटी के पोर्शन चाहिए थे, तो उसने एक कॉल के ऊपर 4 करोड़ रुपए डोनेट किया था उस दिन की बात था। तो इस सेंस में उस इंसान को मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, बड़ा अच्छा बंदा है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ब्रेकिंग न्यूज का कीवर्ड। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में तो मैं कभी जिंदगी में काम नहीं करना चाहता इन सारी चीजों से, क्योंकि मुझे इसका कोई फायदा नहीं होगा। मुझे लेकर आना है यूनाइटेड स्टेट, USA, UK, यूनाइटेड किंगडम ले लेते हैं, यहाँ का फायदा है। सर्च करते हैं। अब आपको यहाँ से कुछ डाटा देता है ये टूल, और जो डाटा मेरे और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको AI से भी बता दूंगा, वहां से करना जरा थोड़ा सा आसान हो जाता है। वो कहता है कि ये जो आपने कीवर्ड लिखा है ना ब्रेकिंग न्यूज, इसका वॉल्यूम है 368.0 की। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है? द फ्लक्स ऑफ पीपल गोइंग टू सर्च फॉर दिस वर्ड, ठीक है, जो जितने ज्यादा लोग इसके बारे में सर्च कर रहे हैं। एंड और इसकी कोई ड्यूरेशन होती है, शायद एक दिन का ही वॉल्यूम होगा। सबसे ज्यादा इसको कहां सर्च किया जाता है? यूएस के अंदर। और ये 2 चीजों की कॉम्बिनेशन आती है जिसको हम कहते हैं आपका वॉल्यूम एंड कीवर्ड डिफिकल्टी, KD, ठीक है, 2 चीजें। अब यहां देखो आपको 2 चीजें मिल रही होंगी। ब्रेकिंग न्यूज कीवर्ड है, ब्रेकिंग न्यूज यूके, ब्रेकिंग न्यूज टुडे, ब्रेकिंग न्यूज यूके लाइव और किंग चार्ल्स ब्रेकिंग न्यूज टुडे। अब इन पे अगर आप देखो तो कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी? 100। कीवर्ड डिफिकल्टी से मुराद ये कि मैं और आप अगर इस कीवर्ड पे काम करने लग जाएं तो शायद हमें एक लंबा अरसा लग जाए इस तक पहुंचने के लिए। हमने वॉल्यूम हाई लेना होता है और कीवर्ड कम लेना होता है। अगर इस टाइम पे मैं किसी कीवर्ड पे काम करूं और उस पर मुझे बेनिफिट मिलेगा तो वह किंग चार्ल्स ब्रेकिंग न्यूज, क्योंकि इसकी डिफिकल्टी कितनी है? 44, लेकिन मैं बिलो 20 पे काम करता हूं नॉर्मली। ये तो मैंने आपको एक ऐसा कीवर्ड दिखा दिया जो इसके ऊपर ट्रैफिक ही बहुत ज्यादा है, यानी कि हद से ज्यादा ट्रैफिक वाला ब्रेकिंग न्यूज। तो आपको पता है कीवर्ड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट और कितना ज्यादा फ्लो में चलने वाला पोर्शन है। इसी तरह अगर आप नीचे देखोगे तो आपको 6 लिंक्स मिलेंगे। किन किन चीजों के? BBC के, स्काई न्यूज के, अल जजीरा के। क्या मैं और आप चाह कर भी सारी जिंदगी लग जाए तो इनको बीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी कंपनीज है, करोड़ों अरबों रुपए की कंपनीज है। तो लिहाजा हमने क्या करना होता है, हमने इनमें से अपने जाती कीवर्ड निकालने होते हैं जो रेलिवेंट तो हो लेकिन हमें कुछ इसमें बेनिफिट हल्का फुल्का से देते हैं। देखिए अब ये मेरे पास कीवर्ड आ रहा है, ब्रेकिंग न्यूज हैरी एंड
टुडे। अब ये कौन है मुझे नहीं लेना देना, लेकिन देखिए इसका वॉल्यूम कितना हाई चल रहा है 22200, 28 इसकी डिफिकल्टी है, लेकिन ऊपर नीचे अगर आप सारे वर्ड्स पे देखेंगे तो डिफिकल्टी है। अच्छा ये तो मैं एक बड़ा ऑथेंटिक और बड़ा मेन कीवर्ड ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं आईटी सर्विसेज इन पाकिस्तान, अभी देखिए यहां आपको कुछ समझ आएगा क्योंकि वो कीवर्ड ही बहुत ज्यादा हाई रेटेड है। देखिए आईटी सर्विस कंपनी इन पाकिस्तान के ऊपर मैं काम करना चाहूं तो वॉल्यूम बड़ा थोड़ा है 20, और इसकी डिफिकल्टी भी जीरो है, यानी कि लोग इस पे काम, इस कीवर्ड पे काम नहीं कर रहे। आईटी सर्विसेज इन पाकिस्तान पे भी काम नहीं हो रहा, आईटी कंसल्टेंट सर्विसेज इन पाकिस्तान पे भी काम नहीं हो रहा। तो जो जिनकी ऊपर वॉल्यूम भी नहीं है वो भी अच्छा ऑपरेशन नहीं है, यानी कि इसके ऊपर लोग सर्च कितना कर रहे हैं, सिर्फ 20%। तो मैं 20% के ऊपर काम किया, 20% से बढ़ा दें 20 लोगों ने इस मैट्रिक्स को पिछले एक हफ्ते के अंदर सर्च किया। मैं कहता हूं आईटी सर्विसेज, बेस्ट आईटी सर्विसेज लेता हूं मैं वर्ड। टाइम कितना कहता है? ये तो बड़ा थोड़ा टाइम है एसईओ पढ़ाने के लिए, 1.5 घंटे में तो नहीं होनी, नहीं 1.5 घंटे में नहीं होनी, कल भी पढ़ाता रहूंगा तो नहीं होनी। अच्छा, बेस्ट मैनेज आईटी सर्विस प्रोवाइडर, अब इसकी भी देखें डिफिकल्टीज 90% है वो, हाँ 2 वीक है हमारे एसईओ के 2 वीक हैं, इसके अंदर आएंगे। ऑल कीवर्ड्स पे आते हैं तो इससे रेलेवेंट सारे कीवर्ड जितने भी चल रहे हैं वो सारे आपके पास आएंगे। यूनाइटेड किंगडम है, अब यहां से अगर मैं पाकिस्तान कर देता हूं तो ऑब्वियसली मेरे रिजल्ट चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर 20% केडी है तो मैं ये कीवर्ड ले सकता हूं, बेस्ट आईटी स्पोर्ट्स सर्विसेज 20% केडी है और वॉल्यूम भी 90 है, एक मंथ के पीछे का इसका रिजल्ट है। तो यहां से हमने क्या करना होता है, कीवर्ड सर्चिंग करनी होती है। अब अगर आप ब्लॉग राइटिंग कर रहे हो तो ब्लॉग राइटिंग करते हुए कीवर्ड निकालना बड़ा आसान है। चलो इसमें एक्सटेंड नहीं करते, फिलहाल हमारे पास ये कीवर्ड आ गई और हमें पता है कि इन सारों के ऊपर अच्छी ट्रैफिक जा रही है, अच्छी पोर्शन की ट्रैफिक। मैं इसको कॉपी करता हूं, कॉपी करने के बाद अब मैं इस जगह पे आता हूं, मुझे एक स्लग बनाना है। और स्लग क्या होता था, जो हमारे उसके आगे पोर्शन में आ रहा है, जो सारी वेबसाइट्स पे अभी वो कीवर्ड नजर आ रहा है वो क्या है, तो स्लग है, ठीक है। मैं यहां पे ऐड करता हूं ये सारा कुछ जो मैंने अभी निकाला था स्पेसिस के साथ, और मैं इसकी आगे डिस्क्रिप्शन के लिए इसको कॉपी कर लेता हूं और आ जाता हूं चैट जीपीटी पे। और चैट जीपीटी पे हमने एक याद करें एक्सटेंशन ऐड की थी, कौन सी थी, ARPM, यस AIRPM। उसके पास ही जाते हैं और उसके पास कहते हैं मुझे फुली ऑप्टिमाइज एसईओ आर्टिकल इंक्लूड एफएक्यूज नहीं चाहिए हमें, आप हमें सिर्फ ये दे दो 100% ऑप्टिमाइज ब्लॉग पोस्ट दे दो इसके ऊपर, और कह देते हैं राइट AIPRM डिस्क्रिप्शन while using these words in 5 लाइन। 5 लाइनों में इन कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए मुझे एक डिस्क्रिप्शन आप दे दो जिसके तहत मैं इसको मार्क कर दूं या अटेम्प्ट कर लूंगा। ये थिंकिंग पे चला गया, ये ज्यादा ही थिंकिंग पे चला गया, आ गया। अब ये 5 लाइन इसमें मुझे ऑप्टिमाइज्ड हुई भी ये वाली लाइन दी है, ठीक है 5, इनमें वो सारे कीवर्ड्स होंगे जो ऊपर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं यहां आता हूं, इसकी साइड के ऊपर वापस, ये साइड है, इस साइड पे आता हूं और यहां आके एक दफा ऐड कर देता हूं। अब ऐड करने से ये होगा कि मेरे पास इस साइड के ऊपर ऑप्शन नजर आने लग गया। अब मैं करता हूं इसको एडिट, अब ये सिर्फ कैटेगरी बनी है, इसकी एसईओ नहीं हुई, हमने सिर्फ कैटेगरी बनाई है, एसईओ नहीं की। अब एसईओ करेंगे, इस पर आते हैं। तो यहां पर आने के बाद अब जब पहले आपने योस इंस्टॉल ही ना किया होता तो बस इतना इतना पेज नजर आ रहा होता है। जब आप योस इंस्टॉल कर लेते हो ना तो आपको ये इस तरीके से नजर आने लग जाता है, इसके नीचे वाला ये पोर्शन नजर आने लग जाता है। और इस सारे पोर्शन के अंदर आपके पास क्या आ रहा है, ये देखिए इसकी शक्ल अच्छी वाली है ना ग्रीन कलर की, और इसकी शक्ल बनी हुई है, मुंह बना हुआ है। हमें करना क्या, आसान लफ्जों में, सबसे आसान लफ्जों में हमने इसकी शक्ल सही करनी है, ठीक है। वो जैसे भी ठीक करनी है, वो कैसे करनी है उसका तरीका बता। अब आपका फोकस कीवर्ड, ऑब्वियसली हमारा फोकस कीवर्ड क्या है, ब्रेकिंग न्यूज़। मैं यहां पढ़ के लेकर आता हूं एक फोकस कीवर्ड ब्रेकिंग न्यूज़, साथ इसके मैं एक और कीवर्ड ले लेता हूं, ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद था जी लेटेस्ट न्यूज़, ठीक है, 2 ले लेता हूं। अब ये मेरा मेन फोकस कीवर्ड कंसीडर हो जाएगा। इसको कॉपी करता हूं, करने के बाद अब इसके मैं क्या करता हूं, टाइटल पे आता हूं, यहां पर
टाइटल के अंदर वो मुझे बता रहा है कि टाइटल के टर्म टाइटल हो, अचीव हो, पेज हो, सेपरेटर हो और साइड टाइटल हो, ये सारी चीजें आपने इसमें ऐड करनी है। मैंने जो वो ऑप्टिमाइज रिजल्ट लिखे थे ना उसमें मुझे टाइटल बना दिया था उसने। अगर आप यहां देखोगे तो देखो मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, मेटा डिस्क्रिप्शन से ऊपर ये देखिए टाइटल लिखा हुआ है। जब मैं इस प्लगइन को यूज करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली इन कीवर्ड के लिए मुझे ये चीजें बना के देता है। मैं इसके अंदर आता हूं, सिलेक्ट मेटा डिस्क्रिप्शन से पहले टाइटल की जगह पे ये ऐड कर देता हूं, कहते हैं थोड़ा लंबा है तो छोटा कर लें, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। ये ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्लग मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, मेटा डिस्क्रिप्शन मेरे पास पहले से मौजूद है, ये है मेरी मेटा डिस्क्रिप्शन जो मैंने इसके ऊपर लिखी है और इसमें वही कीवर्ड्स हैं जो मैंने लिखे हैं। कीवर्ड सर्च करना और बनाना सबसे मुश्किल काम है। देखें ऊपर उसकी शक्ल ठीक होगी, इसका मतलब क्या है कि मैंने जो कीवर्ड्स अपने सर्च किए उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका टाइटल, उसके पोर्शन बना लिए। अब एक चीज मैंने इसकी इस पोर्शन के अंदर अब आकर इसको अपडेट कर देता हूं और मैंने इसके अंदर अभी कोई इमेज नहीं डाली, इमेज भी डालनी है और उसकी भी एसईओ करनी है। तो इमेज हम फॉर एग्जांपल न्यूज की कोई इंटरनेट से जल्दी से उठा लेते हैं, वैसे आपको पता है कैसे बनानी है, ठीक है। न्यूज रिटन पिक, फॉर एग्जांपल ये इमेज ले लेते हैं, इसको कर लेते हैं यहां से डाउनलोड इमेज एज डेस्कटॉप और यहीं पे इसका मैं नाम वगैरह चेंज कर लेता हूं। क्या नाम होगा जी, जल्दी से बताएं। बाय बोलो जल्दी। यस DM students in dot DM infinity स्टूडेंट dot infinity free app डॉट infinity free app infinity free app फ्री ऐप Dot डॉट कॉम। इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, सेव। और यहां पर आने के बाद इसके अंदर ऐड मीडिया करता हूं, अपलोड अ मीडिया फाइल डेस्कटॉप, किधर गई डाउनलोड डेस्कटॉप सेव इस तरीके से हो गया है। सेव इमेज एज डेस्कटॉप करके बाद में रीनेम करेंगे, हमने वो ले नहीं रहा इसको कर देते हैं रीनेम, इसको करते हैं कॉपी और इसको रीनेम ठीक है किया। और यहाँ पर आकर इस साइड में, इस साइड पर सेलेक्ट फाइल डेस्कटॉप, ये मेरी फाइल आ गई, इसको यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। और ऑब्वियसली जो हम इसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन बना रहे होते हैं वो नहीं आया यहाँ पे, NPWS न्यूज़ यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, सेम ही होता है, पहले ही रीनेम कर लिया कि वो आसान रहता है। किया है पर पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। कॉपी यहाँ पे भी ऐड और यहाँ पर भी हम इसको ऐड कर देंगे और यहाँ पर भी ऐड कर देंगे, इंसर्ट इनटू पोस्ट। अच्छा ये दो चीजें हो गई। इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें इनबाउंड लिंक लगाने होते हैं। इनबाउंड लिंक कहा जाता है अपनी ही साइड में किसी अपने ही पोर्शन के साथ इंटरलिंक करने का एक मैकेनिज्म।